इन्फोसिस का एडीआर कल 6.25% लुढ़का है। इसी पे आगे बात करने के लिए मेरे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इसमें मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर चढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन लगातार अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है मार्केट में। कल तो तांता लगा हुआ था अच्छी खबरों का, आज एकदम से देख रहे हैं तो इन्फोसिस का एडीआर 6.25% नीचे। ये मार्केट को इतना आसान है क्या इस समय ट्रेड करना? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रजत, नंबर्स जो इन्फोसिस के कल आ गए, ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर अच्छे हैं। बट मेरे ख्याल से एक एनालिस्ट ने ये भी बात सुन ली कि मैनेजमेंट ने कहा कि चौथी क्वार्टर में थोड़ा सा डिग्रोथ आएगा, मार्जिन्स थोड़े दबाव में रहेंगे। तो ये बात शायद मार्केट को पसंद नहीं, और वही कारण है कि आपको इन्फोसिस के एडीआर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। रही बात एक्सिस बैंक की, तो देखिए वो भी जो नंबर आगे मिले जुले नंबर से, ऐसे कोई तोड़फोड़ नंबर नहीं थे, लेकिन इन लाइन आने के कारण मुझे लगता है कि आज भी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी। थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। तो मेरे ख्याल से देखिए रिलायंस का नंबर भी 11% प्रॉफिट ग्रोथ इतने बड़े बेस पे काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप उनके रिटेल कारोबार को देखें, जियो के बिजनेस को देखिए, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इस नंबर से कोई बड़ी तेजी होगी, बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ्लैट टू पॉजिटिव ही ओपनिंग आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार खुलेगा। उसके बाद आज काफी बड़े नंबर्स है, जैसे विप्रो है, टेक महिंद्रा है, एसबीआई कार्ड्स है। बहुत सारे नंबर्स आज आएंगे, तो नतीजों का सीजन तो अभी शुरू हो चुका है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रजत देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि देखिए अभी बाजार में बजट को लेके कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर बजट में ऐसा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, अगर मान के चलिए मिडिल क्लास को अगर कंजम्पशन को लेके या टैक्स कंसेशंस को लेके अगर कुछ अनाउंसमेंट आते हैं, तो बाजार में फिर एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए बाजार में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि बिकवाली एफआईएस की रुक नहीं रही है। कल भी 4,500 करोड़ की बिकवाली हुई, और ये जब तक होगा तब तक रुपया के ऊपर प्रेशर रहेगा और करेंसी में तकलीफ होगी। तो मेरे ख्याल से देखिए ये तो इंडेक्स तो बहुत वोलेटाइल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेडिंग अभी करना बहुत मुश्किल वाली बात है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। तो फोकस कंपनीज पे करिए। मेरे ख्याल से ये समय है जब आपको अच्छी कंपनीज अच्छे वैल्यूएशंस पे अगर मिलती है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा लेकिन सर ये आईटी सेक्टर पे आते हैं, ये आईटी सेक्टर किस तरीके से प्रदर्शन करना चाहता है? एचसीएल टेक के नतीजे क्या इतने खराब थे जो एचसीएल टेक टूट गया? उसके बाद इन्फोसिस जैसे आपने कहा इतने खराब तो नहीं है, लेकिन वो एडीआर नीचे क्यों? तो अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि आईटी सेक्टर पे ये मौजूदा स्तरों पे बेट लगाने का सही मौका है या फिर अब कूल ऑफ होने दें स्टॉक्स को एक बार। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से तो शेयर प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके थे। अगर आप इन्फोसिस की बात करें या एचसीएल टेक की बात करें, तो ये जो बिकवाली आई है ना, ये बिकवाली बेसिकली इसलिए आई है क्योंकि कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया नहीं। और मुझे लग रहा है कि देखिए 20 तारीख को एक बार डोनाल्ड ट्रंप साहब को आने दीजिए, अभी तो उनकी कमेंट्री शुरू नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारा यूएस का जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो अभी भी रुका हुआ है। तो हो सकता है कि 20 तारीख के बाद थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन मिले, और जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आपको शायद अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि नॉर्मली दिसंबर क्वार्टर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है, दिसंबर में काफी छुट्टियां भी होती है। तो जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के बाद ही आपको एक अच्छा बेस मिलेगा, और कमेंट्री अगर अच्छी है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग होगी। बट क्लियरली ग्रोथ का क्वेश्चन अभी भी कोई भी कंपनी के नंबर में नहीं है। अगर आप टीसीएस देखे, इन्फोसिस देखे या एचसीएल टेक देखे, सारे लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये बात मार्केट को थोड़ी सी कॉशियस कर रही है कि अभी भी मैनेजमेंट खुल के बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा फिर ये एक्सिस बैंक ये तो दिशा तय कर सकता है बैंकिंग स्टॉक्स की। बैंक निफ्टी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, लेकिन एक्सिस बैंक को हमने चलता नहीं देखा अभी। और क्वार्टर 3 मुनाफा लगभग 4% बढ़ा है, एनआई 9% बढ़ी है, लेकिन उनके जो ग्रॉस एनपी हैं वो 1.44% से बढ़कर 1.46% रहे हैं। आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी लगी एक्सिस बैंक में? देखिए मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि इकोनॉमी काफी चैलेंजिंग टाइम से चल रही है, और जब भी इकोनॉमी में तकलीफ होती है, स्लो डाउन होता है, तो बैंकों के ऊपर उसका पहला असर होता है। और 3 और 4% के प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर रजत, कोई बड़ी री-रेटिंग आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए 4% ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है। मार्केट ये बात के ऊपर खुश है कि डी ग्रोथ नहीं हुआ। उसके विपरीत अगर आप सरकारी बैंक्स देखें, तो मुझे लगता है कि देखिए सरकारी बैंक्स में नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देख रहा था, एक दिन पहले नंबर्स आ गए। उन्होंने 1,400 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, जो पिछले तीसरे तिमाही में 1,000 करोड़ था। तो छोटे सरकारी बैंक्स में लग रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, और इनके नंबर्स डेफिनेटली अगर बड़े बैंक्स की बात करें तो उनसे काफी बेहतर है। तो अभी मेरे ख्याल से बड़े बैंक्स है, जैसे एसबीआई है,
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी काफी दिग्गज बाकी है। तो नंबर्स एक बार दो तीन और बड़े बैंक्स के आते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलेगी। अच्छा, अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है इतना दम नतीजों में कि कुछ मार्केट को संभाल सकता है ये, चला तो ये भी नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, बस ये देख रहे थे कि किस कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं किसके खराब आते हैं। रिलायंस के फर्स्ट टेक में नतीजे देखने में उतने खराब तो नहीं लग रहे, बल्कि अच्छे लग रहे, ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री भी अच्छी है। आपका क्या टेक है? नहीं, नंबर तो अच्छे हैं। देखिए, नंबर में एक उम्मीद थी कि फ्लैट नंबर आएगा, लेकिन 11% का ग्रोथ आ गया है और ज्यादातर कोर बिजनेस से आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, रिलायंस में थोड़ा सा अपटिक तो सुबह मॉर्निंग के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। बट मैं वही कह रहा हूँ कि 11% के प्रॉफिट ग्रोथ पे आपको कोई बड़ी लंबी तेजी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा मार्केट चलेगा, उसके बाद अगर फॉलोअप बाइंग आती है तो मेरे ख्याल से बात बनेगी। बट अगर मान के चलिए वापस आज एफआई का बड़ा बिकवाली का दिन होता है, तो वापस जैसे आज फ्राइडे है, तो वापस हो सकता है कि आपको वापस थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिले। तो वही एक लूज एंड है जहां पे थोड़ा सा मार्केट को खतरा है कि अभी भी बिकवाली का जो प्रेशर है पूरे महीने का, जनवरी का, वो काफी सिग्निफिकेंट है। और रुपया मेरे ख्याल से नया लो टच कर रहा है। अभी भी बॉन्ड यील्ड्स 4.6% है, तो ये कुछ कम नहीं है। बॉन्ड यील्ड अगर 4% तक आता है रजत, तो मेरे ख्याल से बात बनेगी इंटरेस्ट रेट्स के लिए और थोड़ी सी और मजबूत तेजी के लिए। अब जो रिलायंस की बात हुई तो लगे हाथ अदानी ग्रुप के ऊपर भी बता दीजिए क्या करना चाहिए। सर कल तो दुकान ही बंद हो गई हिंडनबर्ग की। ये किसी प्रेशर में फैसला लिया गया ऐसा आपको लगता है? डोनाल्ड ट्रंप की जैसी एंट्री हो रही है व्हाइट हाउस में, उससे पहले एक एक करके कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। और इस बार तो हिंडनबर्ग जो सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ था अदानी ग्रुप के लिए, वही साफ हो गया। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि किसके कारण क्या हो गया, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो नेगेटिव सरप्राइज आया था हाइडनबर्ग का, इनफैक्ट अडानी ग्रुप के ऊपर, वो अभी खत्म हो चुका है। मार्केट कम से कम चैन की सांस लेगी कि अभी ऐसा कुछ नेगेटिव सरप्राइज नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए, अडानी ग्रुप में क्लियरली अभी ये बातें हिस्ट्री हो चुकी है, अभी लोग आगे की बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक कल का दिन अच्छा था, क्योंकि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो चुका है। बट आगे आने वाले दिनों में ये अडानी ग्रुप की कंपनीज में किस प्रकार से वो फंडिंग करेंगे, ज्यादा कर्जा के ऊपर डिपेंड करेंगे या इक्विटी फंडिंग करेंगे, ये इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर है। तो मुझे लग रहा है कि फोकस आपको स्टॉक स्पेसिफिक रखना है। जैसे अडानी पोर्ट्स अच्छे लेवल पे आ गया है, अडानी ट्रांसमिशन भी अच्छे लेवल पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऑलरेडी काफी नेगेटिव न्यूज आ गई थी, अभी पॉजिटिव न्यूज अगर नंबर्स में आती है तो आपको अच्छी रेटिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। कल बाजार रेलवे स्टॉक्स को लेकर इतना खुश क्यों हो गया? क्या ये प्री बजट रैली है या फिर वाकई कुछ नतीजों से इतना अच्छा उम्मीद करके चल रहा है मार्केट जो अभी तक नहीं करा? अचानक से तेजी पकड़ ली और 10-10%, 16-16% ऊपर हो गए ये स्टॉक्स। देखिए, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा कि आरबीएनएल को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, करीबन 9,000 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो मार्केट ये बात पे खुश है कि ऐसे भी बड़े ऑर्डर्स अभी गवर्नमेंट रिलीज कर रहा है बजट के पहले। तो ये जो रेलवे कंपनियां हैं, इनको एक बात तो क्लियर है कि अगले 1.5-2 साल के लिए गवर्नमेंट का फोकस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर होगा। काफी पैसा भी गवर्नमेंट खर्चा करने की बात कर रही है, जैसे वैगन हो गया, उसके बाद कवच जैसे प्रोग्राम को हो गया। तो गवर्नमेंट खर्चे के मूड में है। और इसी कारण से मार्केट को लग रहा है कि शायद बजट में भी रेलवे बजट थोड़ा सा और तेजी से बढ़ाया दिया जाएगा। तो उसका फायदा डेफिनेटली रेलवे कंपनीज को मिलेगा। देखिए, क्लियरली 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक पे तो सभी लोग बैठे, बट जब भी कोई नया ऑर्डर आता है तब शेयर में एक छोटी तेजी देखने को मिलती है। सर सभी ये जानना चाहते हैं, अविनाश जी, क्या इस समय स्टॉक मार्केट पे बुलिश हैं? क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में कुछ बहुत रनअवे रैली बन सकती है ऐसे समीकरणों को देखते हुए? ये मुसीबत बनी हुई है एफआईएस की बिकवाली, ये भी समझ में आता है, फिर उसके बाद फिर स्लो डाउन है, ये भी समझ में आता है, लेकिन अभी मार्केट में करे क्या? ड्रॉ डाउन तो ऑलरेडी हो गए ना, जब निफ्टी ऊपर से 3,000 पॉइंट्स टूट चुका है तो अभी क्या और वेट करें 1,500 पॉइंट निकलने का, या फिर यहीं से खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये स्टॉक पिकिंग वाला मार्केट है। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि 1,500 पॉइंट गिरने के बाद मैं एंट्री करूंगा और बाजार और खराब हो जाएगा, देखिए बाजार में क्या अगले महीना होगा, अगले दिन होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप फंडामेंटल्स पे काम करते हो तो आपको पहला तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा करेक्ट करना है। अगर आपने कोई गलती की है पिछले साल, तो इस साल में थोड़ा सा करेक्ट करके स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। पुराने जो मेरे ख्याल से जो अंडर परफॉर्मर्स है, जैसे मेटल हो गया, उसके बाद आईटी भी हमने पैसा ज्यादा हमारे क्लाइंटों को बताया नहीं है। हमारा मानना है कि जो कैपिटल गुड सेक्टर है, रियल एस्टेट है, उसके बाद जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, यहाँ पे मौके अगर आपको मिलते हैं, बाजार में कोई भी करेक्शन आता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश जारी रखना है। क्योंकि देखिए, स्टेइंग इन्वेस्टेड इज इम्पोर्टेंट।
और मुझे लगता है कि देखिए जो बंदा अभी बाजार में आ रहा है उसको कम से कम साल भर का टाइम देना है। आप अगर ये मान के चले कि 2 महीने में या 6 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो ब्रॉडली मार्केट में कम से कम मई जून तक कोई बड़ी लंबी तेजी आएगी ऐसा लगता नहीं है। सेकंड हाफ ऑफ 2025 मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा, तो उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी है। आपने ऐसे बोला ना कि जो पिछले हफ्ते अगर आपने कोई गलती कर दी हो, ऐसा लग रहा है सबको गलतियां ही करी हैं पिछले साल, क्योंकि वो सारी स्टॉक्स अच्छे बुरे सारे निपट गए अभी। अभी जैसे आपको अगर पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज पे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ अर्निंग्स भी ठीक आ सकती हैं और ये बहुत बीटन डाउन भी है, चल भी सकते हैं? नहीं, बीटन डाउन में देखिए एग्रोकेमिकल में मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स किसी को पसंद नहीं है, जैसे यूनाइटेड फॉस्फोरस है, यूपीएल, बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन पिछले साल अंडर परफॉर्मेंस आया था। इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम थे, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी वैल्यू बन सकती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा बेट है। उसके बाद एलएनटी में भी बातें देखिए, वो जो अब टॉपिक बाजार में चल रहा है वो उसके विपरीत, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स में इंटरेस्टेड है तो आप एलएनटी में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एलएनटी काफी बड़ी कंपनी है। फिर उसके बाद आईटीसी, आईटीसी होटल्स जो शेयर अभी मेरे ख्याल से अभी डीमर्ज हो चुका है, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट होटल कंपनी है और होटल सेक्टर बहुत अच्छी तरह से तेजी में चल रहा है। उसके बाद सीमेंट में हमको लगता है कि जो अंबुजा सीमेंट्स है, उसके बाद छोटे में हेडलबर्ग सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि सीमेंट की कीमतें काफी बढ़ी है। पिछले हफ्ते 10 दिन में सुना है कि 15-20 रुपया पर बैग सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ये अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो क्लियरली आपको ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पे प्रमोटर अच्छा है, जहाँ पे सेक्टर में थोड़ी सी टेलविंड दिख रही है, ऐसे पॉइंट्स में आपको पैसा लगाना है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा कैश बचा के रखिए, क्योंकि अगर बीच में बजट अगर उम्मीद से बेहतर नहीं आता या कुछ भी बजट में नहीं आता, तो हो सकता है कि बजट के बाद भी आपको थोड़ा सा निचले लेवल पे स्टॉक्स मिले, क्योंकि अभी उम्मीद तो है कि ये सब कुछ आएगा, लेकिन अगर मैडम ने कुछ नहीं दिया इस बजट में तो बाजार वापस डिसअपॉइंट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर आप मेरा क्वेश्चन पहले ही आंसर दे गए। मैं ये पूछने वाला था कि ऐसा क्या होने वाला है बजट में इस बार जो बाजार ओवर एक्साइटेड हो। पिछली बार तो कैपिटल गेन टैक्स को भी बढ़ाया था और ऊपर से ये एसटीटी वगैरह ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे भी लगा दिया था। क्या वही रिपीट होगा? फिर से कैपिटल गेन टैक्स में थोड़ी और बढ़ोतरी और फ्यूचर ऑप्शंस की एसटीटी में थोड़ी और बढ़ोतरी, क्या उसी तर्ज पे कुछ फैसले हो सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव नहीं आएगा अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कुछ भी अगर नेगेटिव नहीं आता वो मार्केट को अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से कम खराब नहीं आएगा तो मार्केट ये सोचेगी कि कम से कम जो है वही स्टेटस को रखा है। और लग तो नहीं रहा है, देखिए पिछले साल एसटीटी का जो रेट था प्लस कैपिटल गेन्स टैक्स था उसमें चेंजेस किए थे, तो लग तो नहीं रहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा। बट हाँ, हो सकता है कि सिगरेट्स के ऊपर ज्यादा टैक्स आए, मिडिल क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं। ऊपर से कंजम्पशन को लेके बहुत चिंताएं हुई है, जैसे सारी एफएमसीजी कंपनीज के आप बिजनेस आउटलुक देखें तो बहुत ही खराब आउटलुक सभी ने शेयर किया है। तो हो सकता है कि उसको बढ़ावा देने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा मिडिल क्लास के हाथ में जो पैसा बचेगा उसके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करे। तो ये मेरे ख्याल से बजट में उम्मीद है, क्योंकि फाइनली जीडीपी का आंकड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अगर आपको जीडीपी में ग्रोथ लाना है तो आपको कंजम्पशन वापस फोकस करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो, ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होंगे, रेलवे हो या डिफेंस हो, यहाँ पे तो पैसा आएगा। बट कंजम्पशन को लेके अगर अच्छी बात होती है तो मार्केट्स को ये काफी पसंद आएगा। कैपिटल मार्केट रिलेटेड मुझे लगता नहीं कि ये उम्मीद हमको रखनी चाहिए कि एसटीटीटी में कोई कटौती आएगी या टैक्स कम हो जाएंगे। एसटीटीटी अभी गवर्नमेंट को इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि अभी गवर्नमेंट का मूड बिल्कुल नहीं है कि इसको कम करे। सर फिर ये जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी जो कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो एक्सचेंज से जुड़ी कंपनी हो या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स इंटरमीडियरीज, उन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? और वैसे तेजी बन क्यों रही है इस समय जब मार्केट गिर रहा है तो? देखिए मेरे ख्याल से आपको एक बात समझनी है कि इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा अभी बढ़ेंगे नहीं। इनफैक्ट होपफुली अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होता है तो इंटरेस्ट रेट्स कटौती का टाइम आ सकता है। यूएस में भी मैं आज पढ़ रहा था, किसी ने कहा है कि वहां पे भी जिस प्रकार का अभी इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो चुका है, बॉन्ड यील्ड्स कम हो चुके हैं, तो आई थिंक पहला इंडिकेशन तो आपको यूएस फेड से मिलेगा जब वो इंटरेस्ट कट करेंगे। हो सकता है 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, बट इंटरेस्ट कट अगर आता है तो मेरे ख्याल से आज कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उसको अगर इंटरेस्ट कट मिलता है तो ऑब्वियसली इक्विटी सबसे बड़ा ऑप्शन है। इक्विटी ही अच्छा रिटर्न आपको देगा, और क्लियरली आपको सही सेक्टर और सही कंपनी पे बेट करना है।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा निवेश के लिए मौके बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लंबा रखिए, क्योंकि देखिए बाजार में जब अनसर्टेनिटी होती है तभी आपको अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है, और हमने बहुत तेजी देखी है रजत। तो अभी मौका ऐसा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। सेंटिमेंट मार्केट में कभी भी बदल सकता है, और जब सेंटिमेंट बदलता है तभी रातों रात आप देखोगे कि तेजी वापस आती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में एफआई की जो बिकवाली है वही सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है। वो एक बार थोड़ी सी रुकती है तो आपको वापस यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर ये एक बार ये भी बता दीजिए सब ना, ये जैसे हमने रेलवे के बारे में बात कर ली, डिफेंस के बारे में बात कर ली, प्रश्न तो हमारे पास सबसे ज्यादा इन्हीं के आते हैं क्योंकि यही पिछले कुछ सालों में लिए। और हम ऐसी बात करते हैं ना कि 4 साल 5 साल आपको होल्ड करना चाहिए। जो जिसने पिछले साल लिए या फिर उससे पिछले साल लिए वो बेचारा तनाव में है कि रेलवे ले लिया, डिफेंस ले लिया। ऐसे ही फिर बाकी की जो सरकारी कंपनियां जिन्होंने पिछले साल इन्वेस्ट किया हो या फिर उससे पिछले साल, उनको क्या करना चाहिए? सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स क्या अभी चलेंगे? ये देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 5 बैंकों की बात की है कि वहां पे वो डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि डाइवेस्टमेंट कोई निचले भाव पे ना हो, अच्छे वैल्यूएशंस पे हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अच्छा पैसा बनाया पिछले बार। तो मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे, और जिस प्रकार का पोटेंशियल पीएसयू यूनिट्स में है, आप डिफेंस लीजिए, रेलवे लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ले लीजिए, तो गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस को समझ में के लेने के बाद अपना परफॉर्मेंस इन कंपनीज को मॉनिटर करेंगे। डेफिनेटली पोटेंशियल तो है, बट अगर आप या एकदम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शायद थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादातर सेलिंग एफआई की लार्ज कैप में हो रहा है, और लार्ज कैप में हो सकता है कि सरकारी कंपनियां भी हो। जैसे आपने पीएसयू बैंकिंग देखा है, बहुत ही इग्नोर्ड सेक्टर है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद एसबीआई, ये सारे स्टॉक्स वही के वही। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम आपको देना है। मार्च के क्वार्टर के बाद होपफुली एक बार ग्लोबल कमेंट्री ट्रम्प साहब से आएगी, फ्लोज वापस शुरू हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव फ्लोज आना शुरू हो गया, मान के चलिए अप्रैल मई से, तो डेफिनेटली देन दैट विल बी बिग ट्रिगर पॉइंट।